बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। 23 मार्च है जी आज। जहां मुल्क में यकजहती की बात होनी चाहिए, जहां सियासी जमातों के दरमियान यकजहती की बात होनी चाहिए, कौम को यकजा होना चाहिए, वहाँ जिस कौम का इन्हिसार इन सियासी जमातों और इन लीडरान पर है, क्या वो ख़ुद एक जगह यकजा हो सकते हैं? जब कौमी मामला या कौमी मसला आए तो क्या वो उस पर यकजा हो सकते हैं या नहीं? आप जब बयानात पढ़ते हैं जो कि 23 मार्च के हवाले से इस दिन की तारीख़ के हवाले से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के सरबराहान की जानिब से दिए जाते हैं, तो आप शशदर रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भाई जो आप कह रहे हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आप रोज़ दिखा रहे हैं लोगों को, वो क्या है? जैसे आज ही के दिन जनाब आसिफ जरदारी साहब का बयान है कि कायद-ए-आज़म के फ़लसफ़े पर अमल करने की ज़रूरत है। अब कायद-ए-आज़म का फ़लसफ़ा क्या था वो आप सबको पता है, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम। अब ईमान है, इत्तेहाद है, तंज़ीम है, वो यहाँ तो और मामलात शुरू हो जाते हैं। हमें इत्तेहाद, ईमान और तंज़ीम के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये फरमा रहे हैं जनाब इमरान खान। बरसगीर के मुसलमानों ने यकीन, इत्तेहाद, तंज़ीम की क़ुव्वत से प्यारा पाकिस्तान हासिल किया। ये हमज़ा शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है। तमाम सियासी जमातों को इख्तलाफ को भुलाकर मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा, ये चौधरी साहिबान फरमा रहे हैं। लेकिन आज की तारीख़ के अंदर आप देख रहे हैं कि ये यकजा होने की बात रह गई। एक दूसरे के हवाले से वो बयानात दिए जा रहे हैं, वो बयानबाजी की जा रही है कि वाकई सब हैरान रह जाते हैं। और ये बयानबाजी अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हुकूमत वर्सेस अपोजिशन। ये वो अपोजिशन है जो कि बड़े शदोमत से निकली थी इमरान खान साहब को घर भेजने। ये अपोजिशन ही आपस में तकरीबन गुत्थम गुत्था हो चुकी है। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि दो बड़ी जमातें इसके अंदर गुत्थम गुत्था हो रही हैं। और वो कैसे हो रही हैं? वो सियासी बयानबाजी के ऊपर शायद कम हो रही हैं, वो ज़ाती मामलात के ऊपर या ज़ाती बयानबाजी जो है उसके हवाले से ज़्यादा ये मामला हाइप ले रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है वहाँ हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना सिर्फ खुश है बल्कि खुशी भी किसी और स्टेज पर है। वो ये सब इतना एंजॉय कर रहे हैं कि भाई ये शख्सियात, ये चेहरे निकले थे इमरान खान को निकालने के लिए, इनका तो अपना ही ना कोई मुस्तकबिल है, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। इन्होंने क्या इमरान खान को निकालना है? इन्होंने क्या पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती के लिए काम करना है? कहाँ गए वो गरीब के लिए नारे जिनके बारे में कहा जाता था कि पीडीएम के पीछे जो विंड इन द टेल है, वो स्टीम है, वो नारा है, वो पैशन है आम आवाम का, जिसके बिना पर ये पीडीएम अपने अहदाफ हासिल करेगी। लेकिन जिस पीडीएम की हालत अब ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं बसद एहतराम कि वो एक फायर फाइटर का किरदार अदा करें और इन दोनों जमातों के जो लीडरान हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनको कहा जाए कि भाई खुदा का खौफ कर लें, आपने इतना सब कुछ कर लिया, इतने आपके मुताबिक, और हमने दुनिया को दिखाया कि जी पीडीएम ने क्या अहदाफ हासिल किए हैं, तो अब आप ये बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन हर किसी से पूछा जाए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा से पूछें तो वो भी ये कहती हैं कि भाई ऑफ द रिकॉर्ड बात है, प्रिंसिपल की बात है, पता है सबको क्या हो रहा है, ये मेरे लिए कोई नई बात तो है नहीं। अब बिलावल साहब से बात की जाए तो वो भी ये कहते हैं कि भाई तारीखी तौर पर जो मैंने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। दोनों पार्टीज़ की जो सेकंड ईयर लीडरशिप है वो भी ये कहती है, या फर्स्ट ईयर लीडरशिप, कि जी ठीक है बात नहीं होनी चाहिए थी लेकिन जो बात की गई वो दुरुस्त है। लिहाजा ये जहन में रखिए कि इमरान खान साहब कहीं, मैं जैसे पिछले 2-3 प्रोग्रामों में जब से पीडीएम की हालत है मैं कह रहा हूँ, वो कहीं बैठे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि यार बस इतनी सी बात थी और ये लोग निकले थे मुझे निकालने के लिए। अब आज के मौक़िफ़ क्या है, आज ये पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? और जहाँ ये है वहाँ शिबली फराज साहब कैसे पीछे रह सकते हैं? उन्होंने आज भी कहा है कि हमारे पास कायद-ए-आज़म जैसी दिलेर लीडरशिप इमरान खान साहब की सूरत में आज भी मौजूद है। तो जहाँ इमरान खान साहब के ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के थे बकौल शिबली फराज साहब, तो फिर ये जमातें क्या बेचती हैं उनके आगे? तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। मेरे ख्याल में जो मैंने इब्तिदा में कहा है काफ़ी ग्रां गुजरा होगा मेरे कम से कम 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को, लेकिन फिर भी मैं तारुफ अपने मेहमानों का बड़े एहतराम से कराऊंगा। नाज बलोच साहिबा MNA हैं, हमारी चीज़ से मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। मायज़ा हमीद साहिबा MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका मायज़ा साहिबा। और जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
और आज तो सदाकत भाई साहब आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुतमईन होंगे। बल्कि गुज़िश्ता रोज़ भी आपके एक कलीग हमारे प्रोग्राम में आए थे, मैंने उन्हें भी कहा कि आप पूरे प्रोग्राम में सिर्फ अगर मुस्कुराते भी रहें, कुछ ना भी बोलें, तब भी आपका मौक़िफ़ आ जाएगा। लिहाजा आज भी आपको मैं ऑप्शन दूंगा कि आप भी मुस्कुराते हुए या बोलते रहिए या सिर्फ मुस्कुराते रहिए, यह आपके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मामलात शुरू हो गए हैं तो मैं ज़रा क्योंकि इतने मामलात हैं आपस में, ये इन चीज़ों के ऊपर उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ज़रा मैं पीडीएम से शुरू कर लेता हूँ। ये दो बड़ी जमातें हैं पीडीएम की। नाज बलोच साहबा, मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे ये बताइए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के अंदर क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो चले आ गया, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? आप पीडीएम से अलहदा समझें अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, पहली बात तो ये है कि पीडीएम की बुनियाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रखी, और ये उन्हीं की कोशिशों की वजह है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके अपोजिशन को एक पेज पे लाके एक अहम इशू के ऊपर सबको एक एक करके मिनिमम एजेंडा के ऊपर, मिनिमम पॉइंट एजेंडा के ऊपर एक करने की एक कोशिश और जस्तजू जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, मैं समझती हूँ वो काबिल तहसीन है। और देखें, बात यह है कि इस वक्त अभी आपने जो तमहीद बांधी और आपने काफ़ी कुछ बातें बताई और आपने उनको ऑप्शन भी दिया हुकूमत के नुमाइंदे को कि वो मुस्कुराते ही रहें, लेकिन मेरे भाई ये मुस्कुराने का वक्त नहीं है। अच्छा। ये लम्हे फिक्रिया है और एक ऐसा वक्त है जहाँ पे कोविड की वैक्सीन जो दुनिया भर में लोगों को मुफ्त दी जा रही है, यहाँ पे 8-8 हज़ार रुपए फ्री कस 2 शॉट जो कोविड की लगेंगी वो 8,000 रुपए की ये हुकूमत बेचने के ऊपर मिस्र है। फिर आप ये देखें महंगाई की आप हालात सूरत हाल देखें तो बिजली की कीमत, गैस के टैरिफ के अंदर 200% इजाफे कर रहे हैं। आई हेट टू इंटरप्ट, आप बड़ा अच्छा बोल रही हैं, लेकिन मेरी सिर्फ गुजारिश है, देखिए इसी सब से बचने के लिए तो आप इकट्ठे हुए थे इमरान खान साहब को निकालने के लिए। उनके इस्तीफे क्या लेने थे आपने? आप तो अपने इस्तीफों के ऊपर फटा डाल के बैठ गए हैं, तो ये तो सब कुछ चलेगा फिर अब्बासी साहब की हुकूमत तो बात ये है मुनीब देखें, बात मेरे भाई बात ये है कि इस वक्त अवाम को जो मुश्किलात हैं और वो मुश्किलात जिसकी वजह से अवाम बगैर किसी सियासी जमात के झंडे के खुद अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर सरापा एहतजाज, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, सरकारी मुलाजमीन हों और तमाम तर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जब मजदूर पेशा लोग सरापा एहतजाज और बगैर किसी सियासी परचम के, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब सियासी जमातें एक होकर निकलेंगी तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं वही तो पूछ रहा हूं, देखिए बात फिर मैं वही आ रहा हूं, सॉरी, देखिए क्या मुस्तकबिल है, क्या मुस्तकबिल है पीपल्स पार्टी का पीडीएम के अंदर, जब आप लड़ रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के अंदर, जब आप NA 249 के हवाले से इख्तलाफात हैं आपके, जब एक दूसरे पर सियासी इल्जामात नहीं बल्कि जाती नौयत के इल्जामात लगा रहे हैं आप? नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो एक ऐसी तारीख है जिसको कोई माने या ना माने, लेकिन तारीख में जिन अल्फाज के साथ लिखा गया है वो पाकिस्तान की तारीख बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अजीम से अजीम कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। मुझे बताएं कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने जुल्फिकार अली भुट्टो जैसी कुर्बानी दी हो, मुझे नाम लेके बताएं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी एक अजीम खातून लीडर जैसी कुर्बानी दी हो। हमने जानों के नजराने पेश किए हैं पीपल्स पार्टी ने, तो पीपल्स पार्टी अपने आप को किसी और बहन ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चाहती है ना, हम समझते हैं कि कंपैरिजन है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। बात यह है कि पीडीएम में, मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, बात यह है कि पीडीएम में हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक तारीख के साथ अपनी एक जद्दोजहद भी मौजूद है, अपनी एक माजी की, और उनकी अपनी एक सोच है। हमारी सोच कुछ और है। हमारी सोच ये है कि मैं आसान कर देता हूँ, कहा था कि आप इस्तीफे ना दें। ठीक है, मैं आपसे आसान पूछ लेता हूँ, अलहदगी का ऐलान कब कर रहे हैं आप? ना करें, अलहदगी का ऐलान कब कर रहे हैं पीडीएम से आप? मैं आपको देखें, एक तहरीक जिसकी बुनियाद ही पीपल्स पार्टी ने रखी है, तो हम कैसे उससे अलहदा हो सकते हैं? हमने तो बुनियाद नहीं, और बात सुने, मेरी अर्ज सुन ले, वो 9 जमातें कुछ, मेरी बात सुन ले मुनाज साहिबा, 9 जमातें जो पीडीएम की हैं, अगर आप जमहूर की बात करते हैं तो वो कुछ और कह रही हैं, आपका मौकफ कुछ और है। तो अगर जमहूरियत के प्रिंसिपल पे चलना है तो मेजॉरिटी ये कह रही है कि भाई हमारा मौकफ माने जो पीडीएम का मौकफ है। आपका आपने तो अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद अलहदा बना ली। मुनीब, अगर आप मुझे
मुनीब, एक मिनट अगर आप मुझे बात करने का मौका दे दें, सिर्फ एक मिनट अनइंटरप्टेड। देखिए, पीडीएम के अंदर पीपल्स पार्टी ने ज़मीनी इंतखाबात का मशवरा दिया। उस मशवरे में क्या हुआ कि पीडीएम की फतह हुई। आपने देखा ज़मीनी इंतखाबात में हुकूमत की पॉपुलैरिटी नोज डाइव करती हुई नजर आई, चारों सूबों से हुकूमत नाकाम हुई। तो हमारा जो प्रिंसिपल, एक हमारा मौकफ था, उसकी एक जो है वो सामने आपके खुल के आ गया कि हम सही डायरेक्शन में खड़े थे। इसी तरीके से आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को नेशनल असेंबली में जो वोट पड़े, फिर पीडीएम की फतह हुई। हमारी एक सोच जो है वो एक डिफरेंट सोच है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस में जो बॉयकॉट किया था, उसके बाद हमने हमेशा, हमारी लीडरशिप ने इस बात को बार बार हर फोरम पे कहा कि वो हमसे गलती हुई थी। अच्छा, चले एक मिनट, पार्लियामेंट का फोरम जो है ये फोरम जमहूरी फोरम होता है, इसको नहीं ठीक है, आपका मौकफ आ गया। मैं बड़ा तफसील से, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया। मैं दोबारा हाजिर होता हूँ आपके पास। मैं जरा अपनी बहन मायजा अमीद साहबा के पास जाना चाहूंगा। मायजा साहबा, मुझे ये बताएं कि फिर अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट के इशारे के मुताबिक तशरीह की जाए तो कौन तैयार हो रहा है? फिर बिलावल साहब को तैयार किया जा रहा है इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, आज 23 मार्च है जी, और कौम को मुबारक हो इस दिन की, और आपको भी, और दूसरा आपके चैनल के थ्रू, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वॉच चैनल। मैं कहना चाहती हूँ कि आवाम को जो है कोरोना से बचना चाहिए, और सारे जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। बाकी जो आपने सवाल किया बिलावल साहब के बारे में, वो देखें, आप भी जो हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और बहुत देर से टॉक शोज़ में जो है और जर्नलिज्म में जो है आप जो है इसमें वो रखते हैं। बात ये है कि देखें, ये कहना कि लाहौर में कोई ख़ानदान है, तो फिर तो लाड़काना में भी एक ख़ानदान है जो 9 साल जो है वो एक डिक्टेटर की कैबिनेट में रहा और अंडर ट्रेनिंग रहा, और फिर जो है सिकंदर मिर्ज़ा की भी बड़ी तारीफ़ें हुई। तो जो हिस्ट्री है वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सही है। अब जो 23 मार्च की बात करें, तो इमरान खान साहब की स्पीच की बात करें, तो मैं ये कहूँगी कि जी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो उन्होंने इग्नोर किए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो महंगाई बढ़ रही है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कोरोना की वैक्सीन का जो है जो स्कैंडल है वो सामने आ रहा है। मायजा साहब, आई हेट टू इंटरप्ट। आप में आपकी बड़ी मोहतरम, मेरी अर्ज को सुन लेना। मैंने सवाल मुझे कंप्लीट करने दे। मैं आपको सवाल कुछ और पूछा है। मुझे आप मुनीब मुझे कंप्लीट, मुझे सिर्फ 2 सेकंड दे दें। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि चीनी चोर कौन है। इमरान खान साहब ने कोई मेंशन नहीं किया कि एहतसाब जो है वो आटा चोर वाले जो हैं उनको लेके जाएंगे। इमरान खान साहब ने ये मेंशन नहीं किया कि दवाइयों की जो महंगाई हुई थी उसमें जो है कौन। अच्छा, चले आप लोग इतराज क्यों रहे हैं मेरे सवाल से? मैं बात कर रहा हूं बिलावल साहब का, उधर मैंने पूछ लिया। आज मुनीब मेरी बात सुनने, 23 मार्च है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब को मेंशन करना चाहिए था कि जो साउथ पंजाब में आपने वादा किया था कि आप सेक्रेटेरिएट बनाएंगे और रिसोर्सेज देंगे, वो आपने विथड्रॉ के क्यों किए हैं? और वो सारा जो है उनका जो सारे उनके पैसे हैं वो सारे जो है वो कहाँ चले गए? अच्छा, मैंने इमरान खान साहब के हवाले से सवाल नहीं पूछा। आपने कौन सा सवाल? मैंने आपसे पूछा था, मैंने आपको कि क्या डायरेक्ट रेफरेंस पर वाकई बिलावल साहब तैयार हो रहे हैं रिप्लेस करने के लिए इमरान खान साहब को? उनको तैयार किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है? मेरा सवाल ये था मेरी बहन। देखिए, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है कि जिस आपने तो मुझे लड़काना के खानदान का बता दिया। आपने स्टेटमेंट, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। अच्छा, चले ठीक। और एक और बात मैं मुनीब मेंशन कर दूं, एक और बात मैं मेंशन कर दूं मुनीब, कि जो बात की जा रही थी मेरी बहन नाज बलोच साहिबा की तरफ से कि जी इस्तीफे जो हैं वो जो है हम उस पर डिसएग्री करते हैं। इस्तीफों की बात जो है वो देखें 5 महीने पहले चल रही थी। हमने जब इस्तीफे PMLN में जो है पार्टी के सरबराहन को सबमिट कराए थे, तो उस वक्त वो
फिर जो है वो हमने जलाने के लिए तो नहीं ना, या उनको पढ़ने के लिए, हिस्ट्री का हिस्सा, हिस्ट्री का हिस्सा दिए थे। एक मिनट, वो ये पीपल्स पार्टी को पता था कि उस वक्त इस्तीफे जो है हैंड ओवर हो रहे हैं। तीसरी बात ये है कि मरियम नवाज साहिबा की जो है, अगर आप कहें कि जी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा भुट्टो ख़ानदान की है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी मरियम नवाज साहिबा का हाथ पकड़ के अपनी बीमार बीवी जो है, जो नियर डेथ बेड थी, उनको छोड़ के नीचे पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान में मरियम नवाज साहिबा ने डेथ सेल जो है वो उसको उसमें रखा गया, और कोई बाप जो है अपनी बेटी का में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बाप जो है वो जेल में रहा, और वो भी अच्छा, ठीक है, आई एम श्योर नाज बलोच साहब हैज अ लॉट टू ऐड। जी बिल्कुल, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वो हमारे भाई एक बड़े मासूम हमारे भाई भी बैठे हैं ना, वो उनको आपने मुस्कुराने का काम किया है, वो उनको भाई साहब आज तुसी मौज करो, आज आप मौज करें भाई साहब, आज आप मौज करें, हंसे खिलखिलाएं। उनको आज मुस्कुराने का काम दिया आपने, वो मुस्कुराते रहें। देखिए बात यह है कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में बात करने से पहले तारीख थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ लें, क्योंकि जिन नस्लों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को नहीं भी देखा, आज तक वो जुल्फिकार अली भुट्टो के नारे इसलिए लगाते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद वो थे जिनके लिए दुनिया भर से जहाज आके खड़े हुए थे कि उनको एग्जाइल के लिए तैयार कर ले जाने को हम तैयार हैं। हर मुल्क तैयार था जुल्फिकार अली भुट्टो को वेलकम करने के लिए, लेकिन वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद थे जिन्होंने कहा कि मैं इस वतन के अंदर रहकर अपनी जान देना पसंद करूंगा, लेकिन मैं मुल्क से कभी नहीं भागूंगा। यही वजह है कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के विजन को फॉलो करते हुए 12 साल जेलें काटी आसिफ अली जरदारी ने, मुल्क छोड़कर कहीं नहीं भाग के गए। आपका क्या मकसद है कि मियां साहब भाग जाते हैं यहां से? शहीद मोहतरमा बेनजीर, शहीद मोहतरमा, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मैं किसी का नाम नहीं, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक खातून होके, एक बहादुर बाहिम्मत खातून होके, एक बहादुर बेटी होकर उन्होंने सबूत दिया कि वो जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है। जिस जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना इस मुल्क के लिए पेश किया, एंड शी प्रेफर्ड टू मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो कहती हैं मियां नवाज शरीफ जैसी सख्तियां किसी ने नहीं झेली। मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, मैं एहतराम करती हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स की, लीडर्स की, उनकी जदोजहद की अपनी जगह, लेकिन बराए मेहरबानी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लें तो थोड़ी सी हिस्ट्री आप पढ़ लें कि उन्होंने मुल्क छोड़कर कहीं बाहर जाके प्रेफर नहीं किया जिंदगी गुजारना, इसी मुल्क में जान दी। अच्छा ठीक है, मैं जरा वो मेरे भाई तंग पड़ रहे हैं, बात साहब उनका भी वक्त आ गया। ये फतह है जुल्फिकार अली भुट्टो की। आपको पता है, अच्छा ये वो एक बात सुने ना, आप लोग आपस में रिकॉर्ड ठीक करते रहेंगे, वो हमारे भाई ने भी कोई रिकॉर्ड से कुछ लाना है। मुनीब भाई बात सुन ले, फॉर द रिकॉर्ड नाज बलोच साहिबा को कहें कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा नहीं, हाँ लाड़काना में तो वो और चौधरी खिजर हुसैन का खानदान है। आप एक ऐसे कमाल हो गया। अच्छा एक ठीक हो गया, बिलावल भुट्टो को कह रहे हैं, आप उस बिलावल भुट्टो की बात जब करते हुए जबान को लगाम देके सेलेक्ट का वर्ड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है, बेटा है। नहीं वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बगैर नाम लिए बात की। बराए मेहरबानी आपने गलत बात करेंगे तो आपको इसी अंदाज में जवाब आएगा। नहीं वो मुल्क के लिए उन्होंने नाम नहीं लिया जी, वो कह रही है माइजा साहबा कह रही है मैंने नाम नहीं लिया। अच्छा चले मुझे जरा भाई साहब के पास जाने दे, अब भाई साहब के पास जाने, मेरी बहन मुझे टाइम दे दे भाई साहब। सर फिर एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास तो यकीन माने ऐसी सूरत हाल में क्या कैफियत है हुकूमत के अंदर? सारा दिन आजकल आप लोग रिलैक्स हैं, हंस खेल रहे हैं, या कोई टेंशन भी है किसी चीज की? पहली तो बात है, मुझे लगता है आपने मुझे सिर्फ स्माइल देने के लिए बुलाया और आप तो मतलब वो मैं तो चुप ही। एनीवेज वो बस एक ही जुमला है कि एक थी स्माइल बहुत अच्छी है, इसलिए आप मेरा ख्याल है स्माइल ही करते रहे, हमें बात करने दे। हमारी मेरी बहन बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं यहाँ बोलने आया हूँ। जी नहीं प्लीज तसल्ली से भाई साहब बोलेंगे।
जिनका कोई दो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज थी। अच्छा मेरी बहन उनको बात करने देना, उन्होंने आपकी बात में नहीं बोले वो। और पीडीएम की जो पॉलिटिकल सारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं ऐसे ना करें, फिर वो नाराज हो जाएंगे ना, वो नहीं बोले किसी की बात में। जमहूरियत का हिस्सा है और पीडीएम जो है वोट को इज्जत दो। बस ठीक है, आप वोट को इज्जत दे लें, पहले आप आपस में लड़ लें, फिर वोट को इज्जत दीजिएगा। मैं जरा भाई साहब की बात सुन लूँ प्लीज। भाई साहब की बात, भाई साहब काइंडली। अच्छा प्लीज मैं आता हूँ ना, भाई साहब की बात सुन प्लीज भाई साहब। अच्छा अब मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ स्माइल करूं, लेकिन मुझे लगता है अब जवाब बनता है। जी जी। जो कुछ भी पीडीएम की वजह के साथ हुआ है ना, ये मरियम साहिबा की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की वजह से हुआ है। उनको कख पता नहीं है, सिर्फ अब्बा जी की वजह से वो सियासत में आ गई थी। उनको नकल वो कभी करती हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, कभी करती हैं इमरान खान की, और उस नकल के लिए भी कुछ चीज़ चाहिए होती है। मैं बोलूँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि जिनको ये नहीं पता था कि लाहौर में कितने बंदे निकलेंगे, जिनको ये नहीं आम पॉलिटिकल वर्कर को पता था कि पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी, मरियम साहिबा जाके हा पीडीएम टूट गई, हा बिलावल नहीं आए, ये सारी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी। एनीवेज मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए नहीं कि ये नाकाम हुए। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी मुनीब, तो पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जो पाकिस्तान को पिछले 10 साल खास कर और 30 साल अमूमी तौर पर लूटा गया, उसको रिपेयर करने के लिए मुआशी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। और मुआशी इस्तेकाम के लिए ये जो को फितना फसाद इकट्ठा करने की कोशिश थी, वो अल्लाह ताला के फजल करम से खुद ही एक साइड पे हो गया। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर मैं मुवाजना करूं तो मुझे पीपल्स पार्टी फिर भी मैच्योर पॉलिटिक्स करती नज़र आ रही है। ज़ाहिर है उनको पता है कि इमरान खान पंजाब में भी है, केपी में भी है, बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत है। नहीं सुन लेना, मैं वजह बता रहा हूँ कि इमरान खान की नेशनल असेंबली में भी अक्सरियत है, सेनेट में भी अक्सरियत है, 3 सूबों में हुकूमत है, और चौथी सूबों में भी यानी पीटीआई वाहिद जमात है जिसके अभी हर सूबे से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी लिमिटेड सिर्फ सिंध तक है और नून लीग सिर्फ जीटी रोड तक है। तो पीपल्स पार्टी ने अक्लमंदी से ये समझ लिया कि इमरान खान हमसे ज़रा ज़्यादा मजबूत हैं, और अगर आज हम इस्तीफे दे के और उनको मजबूत कर लेंगे तो इनकी तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। तो कहने की बात यह है, इन दोनों का अगर मुआवजा किया जाए, हमें ना हमदर्दी पीपल्स पार्टी से है ना नून से है, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान से हमदर्दी है, और हम समझते हैं कि मकाफात अमल है। ये एक दूसरे को चक्कर देने में ये एक्सपोज हुए। और आपको और मुझे हम बार बार कहते थे कि इनका नजरिया एक नहीं है, ये कभी मोमेंटम नहीं बन सकता, कभी तहरीक नहीं बन सकती, कभी तहरीकें अपने जाती मफाद के लिए, अपनी चोरी बचाने के लिए, अपनी करप्शन बनाने के लिए कभी अवाम नहीं निकलती। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये इमरान खान की नकल करते हैं कि उन्होंने कहा था कि धांधली है, तो उन्होंने कहा था करप्शन है, तो हम भी कहेंगे तो लोग निकलेंगे। मिसाल ये है कि 26 तारीख को मरियम साहिबा एक अपनी तरफ से मार्च कर रही हैं। वो मार्च पता है किसके लिए है? उनको एक मुल्क के इदारे ने, जो आइन के मुताबिक कायम हुआ है, उस इदारे ने उनको बुलाया है उनकी करप्शन का हिसाब मांगने के लिए। बजाय कि वो जवाब दें, अपना जवाब दे के इदारे को मुतमिन करें, अगर इदारा मुतमिन नहीं होता तो कोर्ट से फैसला लेकर आएँ, फिर एक रैली निकालें कि मैं सुरखरू होगी, उस इदारे पे दावा बोल रही हैं और अपने वालिद साहब की उस प्रैक्टिस को रिपीट कर रही हैं कि जब उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, उन्होंने मुझे क्यों निकाला की तहरीक चलाई। तो एंड ऑफ द डे हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये सिर्फ अपना माल बचाने के लिए है, और आज कौम के सामने दे स्टैंड एक्सपोज, इनकी तहरीक स्टैंड एक्सपोज, और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कौम के सामने आ गया कि ये सियासत में सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए हैं। बाकी मियाँ साहब बिल्कुल, भुट्टो साहब ने कुर्बानियाँ दी, मोहतरमा ने कुर्बानियाँ दी, वो कभी नहीं भागे। मियाँ साहब तो यहाँ से भाग गए, उनके बच्चे भाग गए, और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम आज भी बेवकूफ़ है कि उनके बच्चों के लिए, उनकी लूट मार के लिए, उनके सारे वो करप्शन के लिए लोग निकलेंगे। मेरा ख्याल है ये एक सियासी थीसिस था जो साबित हो गया कि पाकिस्तान की आवाम खासी अक्लमंद है। उनको जरूर 30 साल बेवकूफ बनाया गया, लेकिन आज वो मजीद बेवकूफ बनने के लिए। क्विक ब्रेक है जी, मैं वापस आता हूँ नाज़ साहब और साकिब नवाज़ी साहब के पास। एक ब्रेक के बाद मैं साथ रहिएगा। शिबली फराज साहब ने आज एक बयान दिया 23 मार्च के हवाले से, जब वो उनके बात आ रहे थे, तो फरमुदात कुछ शिबली साहब के अपने भी होते हैं। शिबली साहब ने आज को फरमाया, सुनिए। ये इखलाकियात जो हैं, जो कि ये गुज़श्ता दहाइयों में ज़वाल पजीर हुई, उसको हमने रिस्टोर करना है।
और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक ऐसा शख्स है जो कि इसके लिए बेडर होना चाहिए, निडर होना चाहिए जो कि वो है, ईमानदार होना चाहिए जो कि वो है, सोच जो कि है। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी लीडरशिप हमारे पास इस वक्त मौजूद है कि जो उसी कमिटमेंट के साथ जो कि कायदे आजम की थी, ना डर है, ना खौफ है, ना लालच है। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं था, आज पता लगा है। और मेरी बहन नाज बलोच साहिबा भी सुनकर वो उन पे वो टेंशन में आ गई होंगी कि इतने अजीम पाए का लीडर मौजूद है और आप लोग चले थे इमरान खान साहब को गिराने के लिए। ये सदाकत भाई साहब ने कहा है, पता लग गया है पीपल्स पार्टी को कि इमरान खान साहब बहुत हैवी वेट है, उन्हें धक्के से धक्कियों से नहीं आप निकाल सकते। तो लिहाजा मेरे ख्याल में पता लग गया और जरदारी साहब ने अच्छा फैसला किया है कि जरा पीडीएम में उन्होंने रियलिटी बयान कर दी है। क्यों नाज बलोच साहिबा? देखें, वेट तो इस वक्त जो अवाम के ऊपर महंगाई का वेट है, जो इस वक्त महंगाई की सुनामी है, जो अवाम की इस वक्त बस हो गई है, ना अवाम बिजली के बिल दे पा रही है, ना अवाम आटा ले पा रही है, ना अवाम चीनी ले पा रही है, ना अवाम घी के कीमत देख लें, चीनी देख लें, अंडा तक गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। तो आज पाकिस्तान की वो तबका जो एक सफ़ेद पोश तबका था वो तक परेशान है और जो 2 वक्त की रोटी कमाते थे वो एक के ऊपर आ गए हैं। आप हर चीज पे देख लें, मैंने की वैक्सीन का आपको मतलब ऑनेस्ट, कमिटेड, बहादुर, ऐसा लीडर आपको कहां मिलेगा नाज बलोच साहिबा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन प्रोक्योर करना ये हर मुल्क में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो खुदारा अवाम पे ये बोझ ना डालें। किसी घर में 2 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, 8,000 की दवाई कौन ले पाएगा? आप देखें ना, हमारे दुश्मन मुल्क में इंडिया में 750 रुपए की कोविड वैक्सीन है ये, और इसी वैक्सीन को यहाँ पे अगर आप 4,000 का एक टीका और 8,000 के 2 टीके लगाएंगे, अवाम कहाँ से बच्चों का पेट भरे या कोविड वैक्सीन लगाए? तो हिकमत अमली देखें, पॉलिसीज देखें, महंगाई, बिजली के नर्ख आप देखें, बिजली के टैरिफ में इजाफा, गैस में मजीद इजाफा बिलों में करें, अवाम जाए तो कहां जाए? तो महंगाई की जो हालत इन्होंने कर ली है, ये अपने आप को खुदा का वास्ता है, ये कंपैरिजन ना करें अपना कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से, जो कि इंतहाई सादा जिंदगी बसर करने वाले और एक ऐसे शख्स जिनके कौल फेल में कोई तजाद नहीं था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया वो करके दिखाया। तो आप प्लीज अपनी मिसालें जो है ना ऐसी ना दें। कहीं आप मदीने की रियासत की बातें करते हैं, मदीने की रियासत की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे तो एक जान को, एक इंसान इमरान खान साहब को भी समझ नहीं सके, मुतरादिफ आ जाता था। आप लोग इमरान खान साहब को समझ नहीं सके। अच्छा, अब दूसरी वो बहुत भाई, वो आप लोग माने ना, वो बहुत मजबूत है। मैं समझती हूँ, नहीं देखिए, मैं समझती हूँ कि खुद पीटीआई ही पीटीआई को नहीं समझ सकी। अच्छा, काश के पीटीआई समझ जाती कि इन्होंने जो अवाम से वादे किए थे वो वादे ये नहीं थे, वो लोग और वो चेहरे ये नहीं थे जो आज की काबीना में वो वैसे वो कह रहे हैं ये चेहरे वो भी नहीं थे जो पीडीएम की सूरत में इमरान खान को निकालने निकले थे। नहीं, आप देखें, नहीं, दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि दूसरी जानिब जहां अपोजिशन है, तो अपोजिशन की जो पीडीएम के ऊपर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, देखिए पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का एक मजमुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक सोच है, अपना नजरिया है, अपनी अकल और फहम के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करती है और आगे लेकर आती है। और जमहूरियत में एक दूसरे की सुननी पड़ती है। अगर देखिए आप लोग सुन नहीं रहे, जली कटी सुना रहे हैं। आप लोग सुन नहीं रहे, आप जली कटी सुना रहे हैं। हम क्या समझते हैं और हम अपनी तारीख में माजी की 1985 में इलेक्शन में हिस्सा ना लेके जो गलती हमने की थी उसके बाद हमने ठीक है। नाज बलोच साहब, टाइम जरा कम है, मैं आगे अपनी बहन मायजा साहब के पास जाऊंगा। आपका पॉइंट आ गया कि इस्तीफा जो है वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है मायजा साहिबा, बहस के बजाय और एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए जो कि आप लोग कह रहे हैं। जरा मैं आ जाऊं मायजा साहिबा, आपकी लीडरशिप की खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की इमेच्योरिटी की वजह से आप लोग कभी इमरान खान साहब को कॉपी करते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा करने की कोशिश करती हैं, कभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। जब वो ये करती हैं बकौल सदाकत भाई साहब के, और जब वो नहीं कर पाती तो फिर उसके नतीजे में ऐसे फैसले और ऐसी इमेच्योर लीडरशिप सामने आती है जो कि सामने आई है, जिसकी वजह से पीडीएम का ये हाल है बकौल भाई साहब। मुनीर साहब, अल्लाह माफी दे, मैं कानों को हाथ लगा रही हूँ कि अल्लाह मियां एक दफा फिर लगाएं ताकि वो कैमरे में सही आए। इमरान खान साहब की कोई कॉपी ना करे। अल्लाह मियां, पूरी कौम जो है बेचारी रो रही है और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की कोई कॉपी, मरियम नवाज क्या कोई बंदा कॉपी ना करे। अल्लाह मियां,
ऐसी बीमारी को जो है ये निकलेगी तो शायद अवाम को कोई रिलीफ मिले। गरीब अवाम के हालात आपके सामने हैं। मरियम की इमेच्योरिटी की बात जो कर रहे हैं, मरियम की इमेच्योरिटी, मरियम नवाज साहिबा वो खातून हैं जिनसे ये इतना डरते हैं कि इन्होंने जो नैब की साइट है उसको रेड जोन जो है वो डिक्लेयर कर दी है। जहाँ वो लास्ट ईयर आप लोगों ने बड़ी खप डाल दी थी वहां पर इसलिए। सुन लो जी, हाँ जी। सर वो पुलिस वहाँ उन्होंने खप डाली थी और पुलिस ने वहाँ पे जब गोली जो है, गोली का निशान उनकी गाड़ी पे लगा था। मेरी बहन वो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ जाके कोरोना ना फैलाएं, वो जो अभी आपने कहा ना कोरोना ना फैले। एक मिनट मुनीब साहब मुझे लेट मी कंप्लीट, मुनीब साहब लेट मी कंप्लीट। फिर सेफ्टी का उनका इशू था। मरियम नवाज साहिबा जो है वो नैब की गेट पे खड़ी थी, उन्होंने कहा था जो सवाल पूछना है मुझसे पूछो, लेकिन इन्होंने उनको कहा, नैब डर गया और उन्हें वापस भेज दिया। मुझे ये बताएं कि नैब की बाय लॉ कौन सी जुरिस्डिक्शन बनती है कि वो अगर कोई इदारों के ऊपर तनकीद करे तो कौन सी जुरिस्डिक्शन के थ्रू जो है नैब ये कह सकता है कि जो है उनको नैब बुला सकता है? मुझे ये बता दें, ये कौन सी जुरिस्डिक्शन बनती है? ये कोई नया प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है? ये तो FIA का काम हो सकता है, ये कोई और इदारे का काम हो सकता है, ये नैब का काम बिल्कुल नहीं है। आप किस किस्म का नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा वो खातून और लीडर हैं जिन्होंने जो PMLN है पूरी पार्टी को मोबिलाइज किया और पॉइंट आउट किया, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो चोरियां की गई हैं, जो आटा चोरी की गई है, जो चीनी चोरी की गई है, जो दवाइयों की चोरियां हुई हैं, जो साउथ पंजाब के साथ किया जा रहा है, उन्होंने अवाम की आवाज में आवाज बुलाई। मरियम साहिबा वो खातून है जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज में सबको इंगेज किया। मरियम नवाज साहिबा वो खातून है जो अपने बाप की जो है लाइन ऑफ एक्शन में पे चलती रही और बेखौफ चलती रही। मरियम नवाज साहिबा वो खातून है कि जो हर चीज के लिए डेथ सेल का सामना करती नहीं। तो ये बातें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नहीं होती, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है। ठीक हो गया, और मैं एक और बात बताती चलूं, इमरान खान जैसी बीमारी जो इस कौम को लगी है वो कोरोना से ज्यादा जो है वो खतरनाक है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब भाई साहब आपका लास्ट कमेंट है सर, आप बताएं। इमरान खान साहब को उन्होंने बीमारी कह दी। जो नाज साहिबा ने बात की, सीरियस बात है। मैं मुनीब एक मिनट, अब्बासी साहब आप जरा स्माइल करें। आप जब बोलती हैं तो मैं नहीं बोलता, ये तरीका नहीं है ना, आप थोड़ा सा अब्बासी साहब आप स्माइल करते रहे। मुझे नहीं वो प्लीज उनका टाइम तो ना लेना, उनका टाइम ना ले। आप स्माइल नहीं, आपने पहले कहा था, आपने प्रोग्राम से पहले कहा था उनको कि स्माइल अच्छा चले भाई साहब की बात सुन ले, बताना है कि पाकिस्तानी भाई साहब की बात सुन ले बस। भाई साहब प्लीज, हुकूमत ने सारे जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स थे उनको वैक्सीन मुफ्त दे दी है। अब जो यार लोग हैं उन सबको मुफ्त दे दी है। अब वो लोग हैं यार का ये क्या है भाई साहब, यार साहब आप बोलिए मायजा बीबी प्लीज ऐसे ना करें, मायजा बीबी प्लीज। और ये देखें ना, नहीं मायजा बीबी प्लीज ऐसे ना दूसरे की बात में ऐसी टटर करना मुनासिब नहीं है। चले अब आप बोले, इस तरह अपनी बात ही आप चुप करके सुनते हैं, दूसरे की बात में आप टटर शुरू कर देते हैं, ये तो तरीका ठीक है ना, मैं तो मुनासिब नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आप चोर 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 कहते रहेंगे तो जो चोर खुद है वो भी साथ चोर 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 कहता जाएगा। कोई कमाल की बात आपने नहीं कर दी, नहीं में खराब किया, इस तरह की बात है। इसमें वोट चोरी भी है, इसमें आटा चोरी भी है, इसमें दवाइयाँ चोरी भी है, और इसका हिसाब किताब इमरान यार चले भाई साहब बोले, आप भाई साहब बोले। देखिए मैं कहता हूँ जो नाज साहिबा ने बात की थी कि जो वैक्सीन की बात है वो फ्रंट लाइन लोगों को फ्री लगी है, आज भी लोगों को फ्री लग रही है, लेकिन जितनी पाकिस्तान के पास सकत थी उसके मुताबिक है। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये क्या है कि वो अपनी उसको पैसों से लगा लें। रही बात ये कि मरियम साहबा को मैंने क्यों कहा, उन्होंने जो डेडलाइंस दी हैं खुद ही कि जनाब 31 दिसंबर को चले जाएंगे, 1 जनवरी को 1 फरवरी से पहले चले जाएंगे, उन्होंने जो 26 मार्च की वो सारी डेडलाइंस फ्लॉप हुई, ना उनकी कोई तहरीक निकल सकी, ना उनका जो मीनार पाकिस्तान भर सका। तो ये मैं कहना चाहता हूँ उनको सियासत की समझ नहीं है। ये जो कह रही हैं कि मरियम साहब को इसलिए बुलाया जा रहा है कि इदारों पर तनकीद कर रही हैं, तो आप इनको बता दें कि वो हाई कोर्ट का केस है, वो जमानत का केस है, ये तो उनके असासों का केस है, उनकी चोरियां हैं,
उनके हिसाब से वो पेश हो रही हैं। और ये कौन सी जमहूरियत है कि आपको कोई हिसाब मांगे और आप जाके वहां बंदे इस पर चढ़ाएं। तो बहरहाल ये बौखलाए हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इसलिए इनको समझ ही नहीं आ रही कि टकरे मारें, आपस में टकरे मारें या जाके दीवार से टकरे मारें। लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह मुस्तहकम हाथों में है। आज 23 मार्च है, इंशाल्लाह अगले साल तक पाकिस्तान और बेहतर हो जाएगा। और एक बड़ा मसला जो क्राइसिस है पाकिस्तान में महंगाई का, वो सिर्फ बिजली की वजह है और बिजली के मंसूबे जो इतने महंगे इन्होंने साइन किए। हो गया, आज दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस मुसीबत से भी निकाले और जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको मजीद तबाह बर्बाद करे। ठीक है जी, मैं अपने मैं पर शुक्रिया अदा करूंगा मायजा हमीद साहिबा का, नाज बलोच साहिबा का और सदाकत अबाई साहब का, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आएंगे, आपको कुछ दिलचस्प सुनाएंगे, दिखाएंगे बल्कि कि 23 मार्च है, इसकी एक सियासी अहमियत है, तारीखी अहमियत है, लेकिन हम क्या हैं, हम क्या जानते हैं इस दिन के बारे में। ज़रा इंतज़ार कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। 23 मार्च की सियासी हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उसकी अहमियत है, उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। इसकी क्या अहमियत है ये हर कोई जानता है और पढ़े लिखे लोग तो ख़ास तौर पर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की गई। अब वो ट्वीट क्या थी, उस ट्वीट को आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। जब ये ट्वीट की गई वहाँ पर बैठे हुए कुछ चैंपियंस की तरफ से, तो फिर फौरी तौर पर ये ट्वीट डिलीट की गई, लेकिन उस वक्त डिलीट की गई जब ट्विटर पर मौजूद बहुत से लोगों ने इनको स्कूल किया बाकायदा तौर पर कि भाई आप मुल्क की हुक्मरान जमात हैं और आप ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं और क्या तारीख़ लिख रहे हैं वहाँ पर कि 1947 में क्या हुआ था। मतलब ये हाल पाकिस्तान की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उस सोशल मीडिया विंग का है जो कि इस वक्त मुल्क को चला रही है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नहीं है सिर्फ, बल्कि पाकिस्तान के अवाम जिनसे आज रैंडमली हमने पूछने की कोशिश की कि भाई इस दिन के हवाले से, यौम के हवाले से आप क्या समझते हैं, इस दिन को क्या हुआ था, इसकी तारीखी अहमियत क्या है, तो अवाम ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आज के दिन करारदादे पाकिस्तान है और यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में ही हुई थी। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज तारीख में लिखा गया था कि ये कौम अलहदा होगी, पाकिस्तान अलहदा होगा, हिंदुस्तान अलहदा होगा। यार नहीं पता क्या हुआ था सर, क्या हुआ था आज के कुछ नहीं यार, आज कुछ भी नहीं हुआ। आज़ाद ही हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आज का खुशी का दिन था, बस खुशी में आया इधर, बस ये 23 मार्च की खुशी में। 23 मार्च हुआ क्या था 23 मार्च को? बस वो हम कभी मालूम नहीं है सर। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भाई, शहीद हुए थे ना लोग। नहीं यार मुझे नहीं पता। आज के दिन पाकिस्तान की तामीर की गई थी, वो दोस्त मैं पैदा नहीं तो मुझे मालूम नहीं है। जी पाकिस्तान का नाम रखा गया था। आज के दिन पाकिस्तान का नाम रखा हुआ था और आज़ादी हुआ था पाकिस्तान की। 23 मार्च को 14 निकाह कायदे-आज़म ने पेश किए थे। हम इकबाल ने फैसला किया था पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद मंजूर की थी। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान मंजूर हुआ था। भाई घूमने आए थे हम। आज के दिन हमें सबसे बड़ी खुशी मिली और क्या है, ये कुर्बानियाँ जो हुई हैं उनका नहीं, कुर्बानी क्यों नहीं, शहीद का तो तुम्हें पता है, शहीद का दर्जा पता है आपको। आज का दिन आज़ादी का दिन है। मुस्लिम लीग जमात थी ना, उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी मुसलमानों के लिए सेपरेट जगह की। अच्छा 23 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हमने पाकिस्तान बनाना है। लाहौर रेजोल्यूशन हुआ था और उसमें अल्लामा इकबाल ने मतलब पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देखा था और उसकी तामीर यहाँ पे हुआ था। बरसगीर के मुसलमानों ने अलग मुमलकत का मुतालबा किया था। इतना नॉलेज तो नहीं है लेकिन जी और जीने दो। बहरहाल जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे और हमेशा खुशी और आज़ादी के साथ ही आप ये 23 मार्च हर साल इसका इनकाद भी हो, इन तकरीबात का इनकाद भी हो और पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।